भक्तों, क्या आप चाहते हैं घर बैठे अपने शत्रु को तड़पा तड़पा कर खून के आंसू रुलाना जीवन भर के लिए? क्या आप चाहते हैं घर बैठे अपने शत्रु का खात्मा करना? तो आज मैं आपको बताऊंगा एक ऐसा बाबा काल भैरव का शमशान घाट का भैरव मंत्र प्रयोग विधि, जिसके इस्तेमाल से घर बैठे आप अपने शत्रु का खात्मा कर सकते हैं। भक्तों, आपको जो मैं सामग्रियां सामान बताऊंगा वो सामान इकट्ठा करें। सबसे पहले एक दीपक लें। दीपक लेने के बाद में आपको मेरे प्यारे प्यारे भक्तों करना क्या है, जैसे ही आप दीपक लोगे तो आपको दीपक में 1 चम्मच सफेद रंग का तेल डालना है। जो सफेद तेल आता है ना, जिसे हम सफेद तेल कहते हैं, उसका रंग वैसे थोड़ा थोड़ा सफेद भी होता है और येलो भी होता है, मैचिंग का होता है वो थोड़ा, ठीक है ना, मतलब 2 कलर का होता है, सफेद और येलो। वो जो सफेद तेल होता है जिसको हम खाने में इस्तेमाल करते हैं हमारे घर में, जैसे हम कोई मतलब खाने की कोई वस्तु बनाते हैं, जैसे उदाहरण के स्वरूप जैसे हम कोई सब्जी बना रहे हैं तो उसमें वो तेल डलता है। वो तेल लेना है आपको, 1 चम्मच दिए में डालना है और एक रुई की बाती बना ले, ठीक है, और एक माचिस ले, एक टोपीदार लौंग ले, और मेरे प्यारे प्यारे भक्तों साथ में एक सिंदूर की डिब्बी, एक सफेद रंग का कागज, एक काले रंग का मार्कर, 7 काली मिर्च के दाने। सामान को इकट्ठा करके अपने घर पर एकांत स्थान पर बैठ जाएं। जिस प्रकार मैं आपको स्टेप बाय स्टेप बाबा काल भैरव का भैरव मंत्र प्रयोग विधि बताऊंगा, उसी प्रकार आपको स्टेप बाय स्टेप करना है और आपको मन ही मन ऐसा सपोज करना है बाबा काल भैरव मंत्र प्रयोग विधि करते वक्त कि मेरे शत्रु का खात्मा हो जाएगा, ठीक है। और आपको अब करना है बाबा काल भैरव मंत्र प्रयोग विधि का स्टार्टिंग। सामान को इकट्ठा करने के बाद में वह कौन सा तरीका है जिसके इस्तेमाल से शत्रु का बिना पैसा खर्चा किए खात्मा हो सकता है भक्तों। जी हाँ भक्तों, मेरे प्यारे प्यारे भक्तों, आइए जानते हैं किस प्रकार आपको घर बैठे बाबा काल भैरव का पावरफुल भैरव मंत्र प्रयोग विधि करना है। बाबा काल भैरव मंत्र प्रयोग विधि करने से पहले सामान को जैसे ही आप इकट्ठा कर लोगे तो आपको अपने घर पर एकांत स्थान पर बैठकर बाबा काल भैरव का जो सच्चा है, अचूक है भैरव मंत्र प्रयोग विधि करना है। अपने घर पर एकांत स्थान पर बैठकर करें और आपका जो मुंह है करते वक्त दक्षिण दिशा की ओर होना चाहिए, दक्षिण दिशा की ओर होना चाहिए। जो दक्षिण दिशा होती है तो आपको आसन लगा लेना है और दक्षिण दिशा की ओर अपना सीधा मुख करके मुंह करके बैठ जाएं। आइए जानते हैं बाबा काल भैरव मंत्र प्रयोग विधि करने का तरीका। और जिस स्थान पर बैठकर आप यह बाबा काल भैरव का भैरव मंत्र प्रयोग विधि कर रहे हैं वो एकांत स्थान होना चाहिए। सबसे पहले आपको भक्तों करना क्या है, सबसे पहले आपको उससे जो आपने माचिस की डिब्बी ली है, और ध्यान ये रखना साथ में आपको एक टोपीदार लौंग भी लेना है सामग्री के रूप में, ठीक है ना, एक टोपीदार लौंग जरूर लेना। और जहाँ पर आपने दिया उसके अंदर सफेद तेल और उसके अंदर एक रुई की बाती और उसके अंदर ही एक टोपीदार लौंग रख दे रुई की बाती के ऊपर। और जो उसका रुई का जो ऊपर का बाती का ऊपरी हिस्सा जहाँ से हम माचिस की डिब्बी के तिल्ले के द्वारा उसको जलाएंगे तो उसको जला दे और दक्षिण दिशा की ओर कर दे उसको भी। और आपको भक्तों फिर इसका स्टार्टिंग करना है जब तक वो जलता जाए और तब तक वो जलना बंद ना हो। जो उसके बीच का टाइम है उसके टाइम के अंदर अंदर आपको यह बाबा काल भैरव का भैरव मंत्र प्रयोग विधि करना है। आइए जानते हैं इसको करने का तरीका। सबसे पहले सफेद कागज पर मार्कर के इस्तेमाल से शत्रु का नाम लिखे, उसके नीचे आपको लिखना है ओम नमो चामुंडलिनी स्वाहा, उसके नीचे शत्रु के माता पिता का नाम, उसके नीचे प्लस का चिन्ह लगाकर 786। और जो आपकी मनोकामना मनसा मन की इच्छा है उसको पागल बर्बाद और बीमार करने की, उसको मन चाहिए सजा देने की या फिर उसका खात्मा करने की वो मनोकामना लिखें। और 7 काले मिर्च के दाने आपको उस कागज के ठीक बीचों बीच रख देने हैं और कागज को फोल्ड कर देना है। जब तक आप यह बाबा काल भैरव का शमशान घाट का शमशानी भैरव मंत्र प्रयोग विधि करोगे तब तक आपको एक बात ध्यान में यह रखना है कि तब तक वो जो 7 काली मिर्च के दाने उस कागज के बाहर ना निकले। कागज पर आपको फोल्ड करने के बाद में मेरे प्यारे प्यारे भक्तों शत्रु का नाम आपको कागज के ऊपर लिख देना है एक बार फिर से। और लिखने के बाद में आपको उस कागज को उस अग्नि के ऊपर 7 बार उल्टा क्लॉकवाइज घुमाना है अपने सीधे हाथ के हथेली में लेके, ठीक है ना। और वो काली मिर्च के दाने उस कागज के बाहर नहीं निकलने चाहिए जब तक आप यह भैरव मंत्र प्रयोग विधि करोगे। और मेरे प्यारे प्यारे भक्तों आपको करना क्या है, आपको उस कागज को उस अग्नि के ऊपर से दिए की जो अग्नि है बाती के द्वारा जो जल रही है रुई की बाती के द्वारा माचिस की आपने जलाई, तो उसके ऊपर से 7 बार उल्टा क्लॉकवाइज घुमाएं। एक बार उल्टा घुमाया तो आपको एक बार इस मंत्र का जाप करना। वो मंत्र इस प्रकार है भक्तों, ओम, ध्यान से सुनिए मंत्र का मैं जाप कर रहा हूँ। ओम शत्रुनाशिनी क्रीम फट स्वाहा, ओम शत्रुनाशिनी क्रीम फट स्वाहा। एक बार फिर से आपके सुविधा के लिए मैं इस मंत्र का जाप कर रहा हूँ भक्तों, ओम शत्रुनाशिनी क्रीम फट स्वाहा। एक बार उल्टा घुमाया, रुक गए, शत्रु का नाम बोला, शत्रु के माता पिता का नाम बोला और वह मनोकामना याद की जिस प्रकार शत्रु को मन चाहिए सजा देना चाहते हैं। और उसके बाद में आपको भक्तों करना क्या है, आपको तुरंत उसी क्षण उसी वक्त आपको वो जो सामग्री है वो अभिमंत्रित हो जाएगी। तो आपको उसको अपने सीधे हाथ के हथेली में रखना, मुट्ठी को बंद रखना, मुट्ठी को खोलना मत। उस मुट्ठी को आपको अपने सर के ऊपर से 7 बार फिर सीधा घुमाना है। एक बार सीधा घुमाया, एक बार रुक गए और इस मंत्र का जाप किया, ओम श्री भैरवाय नमः,
ओम श्री भैरवाय नमः। एक बार फिर से आपके सुविधा के लिए मंत्र का जाप होगा, उच्चारण होगा, जिसके चलते आपको जल्द से जल्द मंत्र समझ में आए और शब्दों के उच्चारण में कोई गलती ना हो आपसे। ओम श्री भैरवाय नमः मंत्र का जाप करने के बाद में देखो भक्तों, बात ऐसी है कि माता रानी जरूर आपके ऊपर कृपा करेगी और जिस प्रकार आप अपने शत्रु को पागल, बर्बाद और बीमार करना चाहते हैं, जिस प्रकार अपने शत्रु को मनचाही सजा देना चाहते हैं, वो आपको पूरा हो जाएगा। पर आपकी जो मन की भावना है, मन की इच्छा को करने की सही है तो होगा, और ध्यान से करना मेरे प्यारे प्यारे भक्तों। और हमारे चैनल पर जो भी बातें बताई जाती है वो निःशुल्क सेवा में होती है और हमारा पूरा कोशिश ये रहता है कि आपका काम बने और बिना पैसा खर्चा किए आपका काम बन सकता है। पर बाबा काल भैरव भैरव मंत्र प्रयोग विधि का जो भी वीडियो है इस चैनल पर वो अंत तक देखें। उसके बाद में आपको करना क्या है, जैसे ही 7 बार सीधा क्लॉकवाइज घुमाओगे तो एक बार घुमाए, रुको गए, मंत्र बोला, यही क्रिया 7 बार अपनाई। और उसके बाद में आपको भक्तों करना क्या है, अगर वो दीपक की अग्नि जल रही है तो कागज को पूरा जला दे, ठीक है ना। उस दीपक की अग्नि से वो जैसे ही कागज जल के राख राख हो जाएगा तो उस राख के इस्तेमाल से आपको 11 बार अपने सर के ऊपर से तिलक करना है। एक बार तिलक किया, शत्रु का नाम बोला, यही क्रिया 11 बार अपनाई। और उसके बाद में वो जो भी सारा सामान है, अगर कोई सामान बचा है तो उस सामान को इकट्ठा करें अपने घर के बाहर, जहाँ पर शमशान घाट होता है, शमशान घाट की मिट्टी के अंदर जाकर, शमशान घाट में जाकर शमशान घाट की मिट्टी में दबा दे। ऐसा करने से आपके शत्रु का खात्मा हो जाएगा और वह पागल, बर्बाद और बीमार हो जाएगा। मेरे प्यारे प्यारे भक्तों, मांस वगैरह का सेवन करके, शराब का सेवन करके मेरी प्रिय माता और बहनों, कटे दिनों में इस बाबा काल भैरव का भैरव मंत्र प्रयोग मत करना।